नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म के बारे में जो अभी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी जो जितनी शुरुआती डेट है कितनी लास्ट डेट है इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अब कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहाँ पर क्या लिखना है, फॉर्म का लिंक कहाँ मिलेगा, पैसे कितने लगेंगे, सारी की सारी तमाम जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में मिल जाएगी। शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब हम बीएससी नर्सिंग के फॉर्म के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आपको अपने मोबाइल से फॉर्म कैसे भरना है, वो भी बिना गलती के, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई बीएससी नर्सिंग जो फॉर्म है वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। एक बात और साथियों, यदि आप फॉर्म भरना आपको नहीं आता है तो आप छेड़खानी मत करिएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म सही हो जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, आप वीडियो भी बीच में छोड़ देते हैं, फॉर्म भरते हैं उसमें गलती कर देते हैं तो फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट हो सकता है, आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। लेकिन यदि आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप अपने विकास ई न्यूज से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 773787, उसके बाद 3898, यही व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यदि कहीं भी फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, या फिर फॉर्म भरवाना है तो भी आप संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा आपको पूरा नॉलेज हो तभी आप फॉर्म के साथ छेड़खानी करिएगा, वरना आप नज़दीकी जो कंप्यूटर वाले की दुकान है उस पर जाके अपना फॉर्म भरवा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में डेट के बारे में बता देता हूँ कि डेट क्या है। देखिए, 15 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 5 बजे से, और अभी जो इसकी लास्ट डेट है वो 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर रात को 12 बजे तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद आपका जो एग्जाम होगा वो तीसरे और चौथे वीक में होगा, दिसंबर 2021, मतलब आगे कुल मिलाकर 1 डेढ़ महीने का समय शेष है आपके पास। इसके बाद आपको जो फॉर्म भरना है उसका जो प्रिंट आउट मिलेगा उसको भी आपको संभाल के रखना पड़ेगा। जब आपको कॉलेज अलॉट होगी तब आपको इस फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपने मोबाइल में कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, या फिर फायरफॉक्स वगैरह कुछ भी, गूगल आप ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल में। गूगल ओपन करने के बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आपको क्लिक करना है, या फिर उस लिंक को वहाँ से कॉपी करके आप अपने गूगल में क्लिक करना है। गूगल में जैसे ही आप वो लिंक करके सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अभी इसमें आपको फॉर्म भरने के 2 स्टेप हो गए, एक तो फिल एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट होगा, एक सेकंड होगा, और दोनों फिलअप करने के बाद आपके पास में उसको प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन आपके सामने होगा। तो अभी आपको कैसे भरना है, आप इन्फॉर्मेशन बुकलेट भी देख सकते हो, जिसमें आपको डेट वगैरह कितनी फ़ीस लगेगी सारी जानकारी जिसमें मिल जाएगी आपको। फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ, सभी कैंडिडेटों के लिए 800 रुपये, बाकी SC ST कैंडिडेटों के लिए 900 रुपये। फॉर्म कहीं भी गलत कर देते हो फीस रिफंड नहीं होगी, सबसे पहले ये आप खास रूप से ध्यान रखिएगा। फॉर्म आपको भरवाना हो, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बता दिया, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना गलती के फॉर्म यदि आपको भरना है तो आप व्हाट्सअप पर संपर्क करके अपना फॉर्म भरवा सकते हो। इसके अलावा अब बात करते हैं फर्स्ट आपको कैसे भरना है। सबसे पहले आपको इसी पर क्लिक करना है, फिल एप्लीकेशन पार्ट फर्स्ट। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा जहाँ पर आपको अपनी डिटेल लिखनी होगी। डिटेल में क्या कुछ लिखना है, कैसे लिखना है, समाज सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। मिस्टर, मिसेज और मिस, आपको सारा ये लिखना है। कोई मिस्टर है, मिस है या फिर मिसेज किसका फॉर्म अप्लाई करो वो आपको यहाँ पर जो भी सूटेबल आपका ऑप्शन है वो आप फिलअप करिए। उसके बाद अपना नाम यहाँ पर ब्लॉक लेटर में, मतलब बड़े अक्षरों में लिखना है, पिता का नाम, माता का नाम। उसके बाद में आपको अपना एड्रेस बताना है और अपना सिटी, पिन कोड। उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी तमाम सूचना मिलेगी आपको इसी पर मिलेगी। कोई एग्जाम से रिलेटेड हो, आपकी रिपोर्टिंग टाइम से रिलेटेड हो, आपको कॉलेज अलॉटेड से रिलेटेड हो, उसके बाद जो आगे रिजल्ट आएगा उसके रिलेटेड हो, सारी की सारी सूचना आपको ईमेल और मोबाइल नंबर पर मिलेगी। इसको आपको 3-4 बार आराम से चेक कर लेना है। उसके बाद यदि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो ये दोनों ऐसे का ऐसे आपको फिलअप करना है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा आपके सामने, अपने DOB लिखने का होगा, अपना स्टेट लिखने का होगा, इंडियन। और उसके बाद में आपका डोमिशियल स्टेट कौन सा है, आप किस जिले के मूल निवासी हो। राजस्थान से हो तो राजस्थान करिएगा, अदर जिले से, अदर राज्य से आप हो तो अदर राज्य करिएगा। मेल और फीमेल कैटेगरी में आपके जेंडर जो है वो आपको बताना है। उसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी बतानी है। कैटेगरी यहाँ पर जनरल, SC ST OBC यहाँ पर कंप्लीट लिखी हुई है। यदि आप यहाँ पर जनरल करते हो तो आपके सामने एक अलग से EWS का ऑप्शन भी है। जनरल में यदि आप EWS चाहते हो तो यस करिए, वरना नो करिए। बाकी जो कैंडिडेट है उसमें ये नो ही रखना है। उसके अलावा यदि आपके पास सब कैटेगरी है, मतलब कि कोई PH कैंडिडेट है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो आपको इस पर मार्क करना है, वरना आपको इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, इसको विदाउट मार्क की रखना है। उसके बाद आपको 10वीं की डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है, अपना ग्रेड बताना है, परसेंटेज बताने हैं, कौन सी साल में पास किया, सब्जेक्ट कौन से थे 10वीं में, कितने साल का आपने 10वीं किया, 2 साल का, 3 साल का या फिर 1 साल का लिखना है। और नंबर ऑफ अटैम्प्ट आपने 10वीं कितनी बार किया ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर आपको 12वीं का बताना है इसी प्रकार से।
और 12वीं का बताने के बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इतने सब्जेक्टों के आपको कितने आपने मार्क लिए, कितने नंबर का टोटल पेपर था, परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और आप यदि CGPA से आपने 12वीं की है, CGPA से, तो यहाँ पर CGPA जो स्कोर है वो आपका यस या नो में आपका ऑप्शन में भरना है। नो करना है, यस करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर परसेंटेज भी CGPA आपका है तो भरना है। उसके बाद में आपने लास्ट जो स्कूल छोड़ा है वो कौन सा स्कूल छोड़ा है वो यहाँ पर आपको बताना है। लास्ट आपने जो संस्था छोड़ी है ये करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए है। जिस संस्था का आप नाम लिखोगे वहीं से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जारी करवाना पड़ेगा। और आपको 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, चाहे टीचर मान लो या फिर आपके जानकार में कोई 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वहाँ पर यहाँ पर उनका नाम और एड्रेस लिखना है। जैसे किसी का नाम यदि राकेश है तो राकेश नाम लिखकर, जैसे अभी मैं आपको दिखा दूंगा भरा हुआ, आप टेंशन मत लीजिए। यदि आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है तो आपको यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन भरना है। यस करना है, किस धारा के तहत हुआ ये भी आपको बताना पड़ेगा, वरना नो आपका जो ऑप्शन है वो यदि नो है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से गायब हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है सबमिट डिटेल पर क्लिक। सबमिट डिटेल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक तरफ आपके सामने एडिट का ऑप्शन आएगा, दूसरी तरफ आएगा कन्फर्म करने का। तो यदि आपको कहीं भी कोई गलती लगती है तो उसको एडिट करके आप सुधार सकते हो, कहीं कोई गलती नहीं है तो उसको कन्फर्म कर दीजिए। अब डिटेल में आपको भरी हुई डिटेल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये नाम पता मैंने लिख दिया, किस प्रकार से एड्रेस लिखा ये आप थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा। मैंने जानबूझकर छोटी छोटी डिटेल यहाँ पर छोड़ भी रखी, DO भी लिख दी, यहाँ पर सारी डिटेल मैंने फिलअप कर दी है। और यहाँ पर जो भी डिटेल थी सारी की सारी तमाम डिटेल यहाँ पर मैंने जो डिटेल भरी है वो ऐसे ही भरी है, लेकिन आपको अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ये डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पर आपको एड्रेस और अपने स्कूल का नाम इसी प्रकार से कुछ भरना है। और इसके अलावा आपको जो करना है वो मुकदमा वाला मैंने ये सुनो बता दिया। और जैसे ही आप इसको सबमिट डिटेल करेंगे, सबमिट डिटेल करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपका फॉर्म नंबर लिखा होगा और आपकी DO भी लिखी होगी, और यही आपका लॉगिन ID और पासवर्ड होगा। यदि आप यहाँ से ये कर देते हैं क्लिक क्लोज विंडो पर, और फिर आपको पार्ट 2 पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको ये फॉर्म ID और DO भी लिखनी पड़ेगी, वरना आप सीधा भी इस पार्ट 2 के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आगे अपने सामने ऑप्शन आएगा पेमेंट का। जो पेमेंट मैंने आपको ऊपर बताया उतना ही पेमेंट आपको करना पड़ेगा। पेमेंट का जैसे ही ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो अभी फिलहाल क्या है, पेमेंट का लिंक जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। यहाँ पर दिखा रखा है कि 16 नवंबर से ये एक्टिवेट होगा। 16 नवंबर आज है, अभी तक तो एक्टिवेट हुआ नहीं है। मान के चलिए 17 तारीख तक ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको आज का वेट और करना है पेमेंट के रिगार्डिंग। रजिस्ट्रेशन करके आप छोड़ सकते हो। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके सामने 10वीं का आपको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, 12वीं का आपको अपलोड करना पड़ेगा, आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट को भी आप नया बनाकर रखिए। बस इतनी जानकारी थी इस फॉर्म में। जैसे ही ये पेमेंट का लिंक एक्टिवेट होता है, कंप्लीट फॉर्म भरने का एक वीडियो और मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही वो दूसरा वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन है उसका पहुँच जाए और आप कंप्लीट फॉर्म भर सकें। लेकिन यदि आप विकास ई न्यूज़ से फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बता दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप संपर्क कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।